नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हज के ताल्लुक़ से जो बातें अहम और ज़रूरी थी वो आप लोगों के गोश गुजार कर दी गई। देखा जाए तो हज के बहुत सारे मसाइल हैं जो उलमाए किराम को भी मुस्तहज़र नहीं रहते। अब वो सारे मसाइल अगर हाजियों को बताए जाएं, उनको भी याद नहीं रहते, बल्कि बसा औकात समझने में अगर कुछ फ़र्क हो गया तो फिर नए नए मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए इस बात की ख़ास तौर पर निशानदही की गई कि आपको जो करने के लिए बताया गया है आप बेआईनी ही उसी तरह करें तो इंशाअल्लाह कोई मसला पैदा नहीं होगा। किसी को देख करके आप अगर करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे यहाँ हज क्लास होती है, छोटी बड़ी, और माजी में एक ज़माने से ये सिलसिला मालेगांव में रहा। उसकी वजह से मालेगांव के लोगों का हज इत्मीनान के साथ हो जाता है, यानी वो हज करते हैं तो हज करने के बाद उनको इत्मीनान रहता है कि हाँ, हमने सही तरीके पर हज कर लिया। मेरे साथ एक खातून ने हज किया था। हज हो जाने के बाद उसने मुझसे जो बात कही थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुफ्ती साहब, ये मेरा 9वां हज है, मैं 8 मरतबा हज कर चुकी, ये 9वां हज है, और इस हज के बाद मुझको ऐसा लग रहा है कि मैंने हज किया है। यानी 8 हज करने के बाद भी उसको इत्मीनान नहीं था। वजह उसकी ये थी कि हज क्लास में कभी शिरकत नहीं हुई थी, उसे बताया समझाया नहीं गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के हाजियों को ये मौका अल्लाह ने अता किया। वो लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, हज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, इत्मीनान रहता है। बल्कि ये दूसरों की रहनुमाई करते, दूसरों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना है, अब क्या करना है। तो दूसरे लोग ऐसा समझते हैं कि शायद इनका कई हज पहले हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके हज उम्रे के ताल्लुक़ से जो बात ज़रूरी और अहम थी वो बता दी गई। मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी हज के अरकान व आमाल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने एहराम बांधने से ले करके एहराम उतरने तक, तवाफ़ ज़ियारत तक, सफ़ा मरवा की हज की सही तक कहीं मदीने मुनव्वरा का नाम भी नहीं सुना होगा। तो हज से मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी का कोई ताल्लुक़ नहीं। सारे अरकान व आमाल हज के आपने सुने समझे, उसमें मदीने मुनव्वरा का कहीं तज़किरा नहीं था। लेकिन मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी इस माना करके इंतहाई ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया और उसने मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मेरे साथ जफ़ा की, जुल्म किया। मन हज्जा फलम यज़ुरनी फ़क़त जफ़ानी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। इसलिए जब अल्लाह पाक ने हाज़िरी की दौलत अता की है, हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे, हज कर लिए, तो हमें मदीने मुनव्वरा हाज़िरी देनी चाहिए। आप अगर मदीना नहीं भी गए तो आपका हज हो जाएगा, लेकिन मदीने मुनव्वरा हाज़िरी इसलिए ज़रूरी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये थी कि जब लोग हज के लिए आए तो मेरी ज़ियारत यानी मेरी कब्र पर
मेरे शहर मदीना तक वो लोग आए। जो रिवायत मैंने आपको जिक्र की है, इस रिवायत में कलाम है। बाज़ लोगों ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन जाहिर बात है कि ज़ौफ़ के बावजूद इस हदीस पाक का हज के किसी हुक्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जब हम मक्का मुकर्रमा तक पहुँच गए हैं तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो आपके रोज़े मुबारक पर और आपके शहर मदीने मुनव्वरा तक हमारी रसाई हो जाए, हम भी वो शहर देख करके आए। वो वाक़या आपको याद होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद 13 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे। हालात इंतहाई सख्त हो गए। मुशरिकीन मक्का ने आपको शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, आपको कत्ल करने के इरादे से आपके दरे दौलत को घेर लिया गया था। और ये शैतान का दिया हुआ मशवरा था, वरना मुशरिकीन मक्का और सरदारान कुरैश का जो मशवरा था, किसी ने कहा कि कैद कर दिया जाए, तो इब्लीस एक बूढ़े आदमी की शक्ल में वहाँ मौजूद था दारुन नदवा में। उसने कहा कि तुम कैद रख नहीं सकते, उनके कबीले के लोग देर सवेर उनको छोड़ा के ले जाएंगे। ये हुआ कि भाई शहर बदर कर दिया जाए, मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया जाए। तो इब्लीस ने कहा कि ये राय भी बराबर नहीं है, ये जहाँ जाएंगे वहाँ ये काम करेंगे, और एक वक्त आएगा कि जब उनको ताकत मिल जाएगी तो फिर मक्का आएंगे, तुम रोक नहीं पाओगे। तो फिर पूछा गया कि करना क्या चाहिए, तो इब्लीस ने इशारा किया, कत्ल कर देना चाहिए। जब ये मोड़ आया तो सभी लोग खामोश हो गए कि कैसे होगा। तो किसी ने कहा कि अगर कत्ल करेंगे तो क़िसास में उनके कबीले के लोग, जिन लोगों ने कत्ल किया, उनको कत्ल कर देंगे। तो इब्लीस ने मशवरा दिया था कि हर कबीले से एक एक आदमी को ले लिया जाए। जब हर कबीले से एक एक आदमी को ले लेंगे और खाकम बदहन मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा, तो कबीले कुरैश में और बनी हाशिम में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तमाम कबीलों से झगड़ा करें, जंग करें, एहसास नहीं ले सकेंगे। दियत दे करके मामला निमट जाएगा कि हम 100 ऊँट दे देंगे। इस इरादे से हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया गया। आपको कत्ल करने के इरादे से आपके मकान को घेर लिया गया। हज़रत जिब्राइल आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लेटाया, सुलाया, और मक्के वालों की जो अमानतें मक्के वालों ने हुजूर के पास रखी थी, हज़रत अली के सुपुर्द की, कि सुबह होगी तो ये अमानत जिसकी जिसकी है उसको वापस कर देना और मुझसे मदीने मुनव्वरा आकर के मुलाकात करना। हज़रत अली तैयार हो गए और हुजूर को अपने घर से निकलना था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे वाक़े का जिक्र किया है कि जब आप घर से हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने आकर ख़बर दी और फिर हज़रत अली को बिस्तर पर लेटाया, और जब निकलने लगे तो ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे शाहतिल वजूह कह करके फेंका। और इस अमल को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जिक्र किया कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जो मिट्टी आपने ज़मीन से उठा करके फेंकी थी, आपने नहीं फेंकी थी, हमने फेंकी थी। वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने वो मिट्टी फेंकी थी। और जितने लोग वहाँ पर थे, वो मिट्टी अल्लाह के हुक्म से सबकी आंखों में गई, और सबकी आंखें ऐसी हो गई कि वो खुली नहीं रख सके।
आंख बंद करना पड़ी। और फिर हुजूर उनके दरमियान से निकले, हज़रत अबू बकर के घर गए, हज़रत अबू बकर को साथ लिया और फिर उस रास्ते से, मिसफला के रास्ते से होते हुए गारे सौर तक पहुँचे। और गारे सौर में 3 दिन 3 रात क़याम किया और उसके बाद फिर वहाँ से निकले, मदीने मुनव्वरा पहुँचे। किस्सा मुख्तसर ये कि ये कहने को तो हमने एक जुमले में कह दिया कि मदीने मुनव्वरा पहुँच गए, लेकिन मदीने मुनव्वरा पहुँचने में कोई दिन 2 दिन नहीं लगे, 14 दिन लगे थे। मक्के से निकले, मदीने मुनव्वरा पहुँचे, 14 दिन लगे थे। और जब मुशरिकीन मक्का मशवरे के मुताबिक जब कत्ल करने के लिए जो टीम भेजी गई थी, सुबह हुई तो उन लोगों ने देखा कि मोहम्मद तो है नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली बिस्तर पर सोए हुए। तो उन्होंने तलाश शुरू कर दी और ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद को लाएगा, जिंदा या मुर्दा, 100 ऊँट उसे इनाम में दिए जाएंगे। और उस ज़माने में जो लोग ऐसे थे कि जो कदमों के निशानात देख करके बता देते थे कि ये आदमी किधर गया है और कौन है। कयाफा शनासी बहुत मशहूर थी उस ज़माने की। हुजूर जब निकले तो कदमों के निशानात देखते देखते लोग जबल सौर तक आ गए थे। लेकिन वो जो वाक़या है कि हज़रत अबू बकर ने हुजूर को अपने कांधे पर लिया था और गारे सौर पर, जबल सौर पर चढ़े थे और गारे सौर तक गए, तो एक आदमी के, 2 आदमी के कदमों के निशानात उनको मिले, लेकिन जब जबल सौर तक आए तो एक आदमी के पैर के निशानात गायब हो गए। जाहिर बात है हज़रत अबू बकर ने अपने कांधे पे उठा लिया था और गारे सौर तक पहुंचाया था। तफसीली वाक़या है, मुझे वाक़े में नहीं जाना है, लेकिन ये कि 3 दिन 3 रातें वहाँ गुजार करके फिर आप निकले थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, हज़रत अबू बकर के सिद्दीक़ के बेटे, दिन भर बकरी चराते थे वही जबल सौर के आसपास, और बकरियों का दूध गारे सौर तक पहुँचाते थे और सारी रात मक्के में लोगों के दरमियान गुजारते थे। जितनी बातें होती थी वो सारी बातें सुन करके जा करके बताया करते थे। तलाश करने वाले मक्के के चारों तरफ निकले और जहां तक जा सकते थे ढूंढते ढूंढते गए। जब 3 दिन 3 रात के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदीने के लिए निकले तो एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला था उसको रहबर के तौर पर लिया, और जो रास्ता आम रास्ता था यानी मक्के से मदीना जाने का, उस रास्ते को छोड़ करके पहाड़ों से, रेगिस्तानों से, जंगलात से, वादियों से, ऐसे अंदर के रास्ते से मदीना पहुंचे। तो वो जो यहूदी था जिसका नाम अब्दुल्ला था, गालिबन अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित, उसको उजरत पर तय किया था। जाहिर बात है उस ज़माने में ऐसे लोग रहबर होते थे, दिल्लील होते थे, जिनको जंगलों की, पहाड़ों की मालूमात होती थी। आम रास्ता छोड़ करके जाहिर बात है आदमी भटक भी सकता है, इसलिए रहबर के तौर पर उसे साथ में लिया था। वो कुबा तक उसने पहुंचाया। जब कुबा पहुंचे तो उसने बताया कि देखो वो जो बस्ती दिख रही है वो मदीना है, अब आप चले जाना, मुझे मेरी उजरत दे दो। सऊदी गवर्नमेंट ने उस मकाम पर, जिस मकाम पर उस रहबर ने पहुंचाया था, वहाँ पर बाकायदा पत्थर की एक ऐसे गेट नुमा इमारत बनाई। आप जाओगे तो बताने वाले आपको बताएंगे। फिर वहाँ से वो अपनी उजरत ले करके वापस हो गया
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा में आपने 17 दिन क़याम किया और मस्जिद क़ुबा की बुनियाद डाली थी। सुराका इब्न मालिक का जो वाक़या है, वो जब गारे सौर से निकले थे, जा रहे थे, तो वो पीछे लग गया था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर इस ताल्लुक़ से वो हुजूर को गिरफ़्तार करना चाहता था कि लेकर जाऊंगा, मक्के वालों के सुपुर्द करूंगा तो 100 ऊँट मुझको मिलेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए थे, तो हुजूर ने तसल्ली दी थी, जैसे गारे सौर में तसल्ली दी थी कि ढूंढने वाले, तलाश करने वाले गारे सौर तक आ गए थे। लेकिन कहते ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गारे सौर के मुंह तक पहुंच गए। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि अगर वो ऐसे नीचे अपने पैरों की तरफ देखते तो हमको देख लेते, लेकिन वहां तक गए, अल्लाह ने नहीं चाहा, सामने की चीज वो देख नहीं सके, वापस आ गए। हुजूर ने, हज़रत अबू बकर ने जब इस बात का इजहार किया तो हुजूर ने फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। निकले। सुराका इब्न मालिक ने पीछा किया। जब हुजूर के करीब पहुंचने लगा तो उसके घोड़ों को जमीन ने पकड़ लिया, वो आगे नहीं बढ़ सका। उसने जान की अमान मांगी, हुजूर ने दे दी तो घोड़े को जमीन ने छोड़ दिया। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ और फिर उसने ये तय कर लिया कि मैं अब वापस जाऊंगा, और हुजूर से बात की तो हुजूर ने ताकीद की कि तुम वापस जाओ और किसी को बताना मत कि इस रास्ते पर हम हैं, मत बताना। और हुजूर ने उसी मौके पे फरमाया था कि सुराका, तुम्हारे हाथों में मैं किसरा के बादशाह के कंगन देख रहा हूं। सुराका इब्न मालिक वापस चले गए। हुजूर मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। लेकिन जिस वक्त मक्का मुकर्रमा से अब हज़रत अबू बकर को लेकर बाहर आए थे, तो मदीने अपने बैतुल्लाह और मक्के की तरफ रुख करके कहा था कि आए बलद अमीन, तू मुझे बहुत महबूब है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन तेरे रहने वाले मुझको रहने नहीं देते। और फिर दुआ की थी कि अल्लाह, मक्का मुझे बहुत महबूब है, अब मैं मक्के से निकल रहा हूं तो मेरे लिए उस जगह रहना मुकद्दर फरमा जो आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब हो। इसलिए उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, उलमा का इस मामले को लेकर के इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। कुछ लोग कहते हैं मक्का अफजल है इसलिए कि यहाँ अल्लाह का घर है, मक्का अफजल है इसलिए कि यहाँ हुजूर की पैदाइश हुई है, मक्का अफजल है इसलिए कि हुजूर को नबूवत यहाँ मिली है, मक्का अफजल है इसलिए कि हुजूर ने अपनी जिंदगी के 53 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे। तो जो मक्के को अफजल कहते हैं वो ये सारी बातें बताते हैं, और जो लोग मदीने मुनव्वरा को अफजल कहते हैं उनका ये कहना है कि हुजूर की दुआ है कि मैं मक्का छोड़ता नहीं, मक्का मुझे बहुत महबूब है, लेकिन अब मुझे मक्का छोड़ना पड़ रहा है और मैं हिजरत करके यहाँ से जा रहा हूँ, तो अल्लाह मेरे लिए उस जगह रहना मुकद्दर फरमा जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब। अल्लाह ने आपको मदीने मुनव्वरा पहुँचाया। तो एक जमात कहती है कि मक्का अफजल है और उलमा की एक जमात कहती है कि मदीना अफजल है, इसलिए कि अल्लाह ने आपको यहाँ पहुँचाया और क़यामत तक आपके लिए यहाँ रहना मुकद्दर किया। आप जब बाकायदे हयात थे तो ज़िंदगी के आखिरी 10 साल आपने मदीने में गुजारे।
मदीने में रहते हुए रोज़े का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, कुरान करीम नाजिल होता रहा और अहकाम इस्लाम आते रहे, इस्लामी हुकूमत की बुनियाद पड़ी, इस्लाम की नश्र व इशाअत दावत व तबलीग मदीने मुनव्वरा से हुई। तो मदीने मुनव्वरा भी मक्के के मुकाबले में कम नहीं है। इस बात पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि ज़मीन का वो टुकड़ा जिसको हम आपकी कब्र मुबारक कहेंगे, ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जिसने आपको अपनी गोद में लिए हुए, जहां आप आराम फरमाए, ये इतना हिस्सा काबे से भी अफजल है। इसलिए कि अल्लाह पाक काबे में रहते नहीं है, अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, लेकिन उस मकान को अल्लाह से निस्बत है, इसलिए उसको अल्लाह का घर कहा जाता है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के साथ मदीने मुनव्वरा में उस जगह कयामत तक के लिए आराम फरमाए। तो ज़मीन का वो टुकड़ा काबतुल्लाह से भी अफजल है, मक्के से भी अफजल है। उलमा ने लिखा है कि अर्श और कुर्सी से भी अफजल है। इस पर सबका इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो सबका इस पर इत्तेफाक है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम कर रहे, तो आपने ये फरमाया कि मंज़ारा कब्री फ़कअन्नमा ज़ारनी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, गोया उसने मेरी ज़ियारत की। और रिवायत में आता है कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। उलमा ने लिखा है कि हज मदीने मुनव्वरा और रोज़े मुबारक की हाज़िरी ये हज की मकबूलियत का सबब है। और उलमा का इस बात पर हयात अंबिया को लेकर के कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, आपकी ज़िंदगी को लेके इख्तिलाफ है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हुजूर अपनी कब्रों में ज़िंदा है। वो ज़िंदगी हमारी इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। जैसे हम इस ज़िंदगी में खाने के, पीने के, सोने उठने के मोहताज हैं, और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। कैसी है अल्लाह को मालूम, लेकिन आप अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। और जब आपको सलाम किया जाता है तो अपने सलाम का जो वो सलाम का जवाब देते। तो मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी इंतहाई अहम और ज़रूरी है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह ने अगर हैसियत वुसअत दी है तो ज़िंदगी में एक मरतबा सिर्फ मदीने मुनव्वरा का सफ़र करना चाहिए, मदीने मुनव्वरा हाज़िरी की नीयत से सफ़र करना चाहिए। आम तौर पर क्या होता है, हज किए तो मदीना चले गए, उम्रा किए तो मदीना चले गए। मोहब्बत का तकाजा ये है कि एक मरतबा सिर्फ मदीने मुनव्वरा की नीयत से सफ़र करना चाहिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल आपने मदीने में गुजारे और इस्लाम की तकमील हुई। कुरान करीम का बहुत बड़ा हिस्सा आप देखोगे जब सूरतों और आयतों को, तो आपको दिखेगा मक्की सूरतें, आपको हर सूरत के साथ दिखेगा ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है। तो मदनी सूरतें आप देखोगे ज़्यादा हैं।
तो कुरान करीम का बहुत बड़ा हिस्सा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ और मदीने मुनव्वरा से इस्लाम की दावत व तबलीग का काम हुआ, उसकी नश्र व इशाअत का काम हुआ और इस्लाम की तकमील हुई। आप हज पे गए थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में 10 हिजरी में, तो हज के मौके पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के लिए मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तो मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी अपनी शफाअत के लिए और अल्लाह की रहमत के हुसूल के लिए बहुत अहम और ज़रूरी। जो लोग पहली मर्तबा हज कर रहे हैं, उलमा ने उनके मुताल्लिक लिखा है कि उनको पहले मक्का जाना चाहिए, उसके बाद मदीना। लेकिन जिनका एक से ज़ायद सफ़र हुआ है तो वो चाहे मक्का पहले चले जाए या मदीना पहले चले जाए। लेकिन जाहिर बात है, अब जो निज़ाम बना है वो हमारे इख्तियार का नहीं है, निज़ाम बनाना दूसरों के इख्तियार में है। वो जो निज़ाम बना देंगे हमको उसके मुताबिक चलना है। बहुत सारे लोगों की हमने तारीख चेंज करवाई, लेकिन अब शेड्यूल फाइनल हो गया है, अब किसी के प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक ऐसा निज़ाम, जब तक गुंजाइश थी, बहुत सारे मालेगांव के लोगों की तारीखें हमने तब्दील करवाई, लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया, इसलिए अब अपने ये इख्तियार की बात नहीं रही। मदीने मुनव्वरा जब आदमी जाए तो गुनाहों से पाक व साफ हो करके जाए। जाहिर बात है, जब आदमी उम्रा कर ले, हज कर ले, तो इंशाअल्लाह गुनाहों से पाक व साफ हो जाएगा। और अगर मदीने मुनव्वरा पहले भेज रहे हैं तो फिर जैसे तौबा और इस्तिग़फ़ार का मामूल है कि आदमी 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़े और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करे, तो भी गुनाहों से पाक व साफ हो जाएगा। तो पाकी और सफाई के साथ मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी और रोज़े मुबारक की हाज़िरी नसीब हो, इस बात का एहतिमाम करना चाहिए। हज के कबूल होने के लिए मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी मुमिद व मुआविन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी हर ईमान वाले की तमन्ना है। गरीब से गरीब आदमी भी होगा, अगर उसके दिल में ईमान है तो वो ये चाहेगा कि एक मर्तबा रोज़े मुबारक पर मेरी हाज़िरी हो जाए। जाहिर बात है, ये मोहब्बत का तकाजा है। अगर अपने आका से मोहब्बत है तो आदमी जाने के लिए तड़पेगा। अब ये हमें देखना है कि हमारे दिल में तड़प है कि नहीं है। मैं आपके बारे में या आप मेरे बारे में फैसला नहीं कर सकते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत जिक्र की है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके बाप से, उसकी औलाद से और दुनिया और जहां में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। जब तक इतनी मोहब्बत हमें हुजूर की नसीब नहीं होगी, वहां तक ईमान कामिल नहीं होगा।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक को सुना तो कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी जान मुझे आपसे ज़्यादा अजीज़ है। तो हुजूर ने फरमाया था कि उमर, तेरा ईमान कामिल नहीं है। हज़रत उमर ने गौर किया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो बात कही है वो बात सही नहीं है। हम तो हुजूर के एक हुक्म पर, बल्कि हुक्म जाने दो इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर जान हुजूर से ज़्यादा अजीज़ होती तो हम क्यों जान देने के लिए तैयार होते। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे आप मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ और महबूब है। तो हुजूर ने फरमाया, अल आन या उमर, कि उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल है। इसलिए अपने आका से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आदमी वहाँ जाने की धुन और तड़प रखता हो। अब हुजूर की मोहब्बत कैसे हासिल होगी, इस पर आपको गौर करना है। और अगर ईमान है तो आपके ही सदक़े में हमें ईमान मिला है। हम हुजूर के उम्मती हैं, आपके सदक़े में ईमान मिला। और अल्लाह का हम पर एहसान है कि हम ईमान लाए। अल्लाह ने आपने महबूब नबी का उम्मती बनाया, हमें मुकम्मल दीन इस्लाम अता किया, हमें कुरान करीम जैसी नेमत अता की। हुजूर के उम्मती होने की तमन्ना तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में हुजूर की मजलिस में तौरात पढ़ रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ, आप नाराज़ हुए और गुस्सा आपके चेहरे से जाहिर हो रहा था। तो लोगों ने हज़रत उमर को मुतवज्जे किया। हज़रत उमर ने जब नाराज़गी देखी तो आगे बढ़े और रिवायतों में आता है कि अपने घुटनों पर बैठ गए, या तो दो जानू जैसे हम नमाज में कायदे में बैठते हैं वैसे बैठ गए, या अपना घुटना टेक करके आधे खड़ा होना जिसको कहते हैं, इस तरह हुजूर के सामने गए। और हज़रत उमर ने कहा था, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला, कि मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ और मज़हब इस्लाम के अपने दीन पर होने पर राज़ी हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है, मैं इस पर राज़ी हूँ। बार बार बोलते रहे, तब जाकर के हुजूर का गुस्सा कम हुआ। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौकाना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा और पैरवी किए बगैर उनके लिए कोई चारा नहीं था। इसलिए हुजूर की मजलिस में तौरात की तिलावत हुजूर को नागवार गुजरी। जाहिर बात है, कुरान करीम आने के बाद तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ये सब मनसूख हो चुकी। अब अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही पसंदीदा है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान पाक में अल्लाह का फ़ैसला है। और ये भी फ़ैसला है कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, कि जो दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन तलाश करेगा, उसे इख्तियार करना चाहेगा, तो सुन ले, फलन युक़बल मिन्हु, उससे वो दीन हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और ऐसा करने वाले आखिरत में खसारा और नुकसान उठाने वाले लोगों में से। इसलिए मोहब्बत का तकाजा ये है कि मदीने मुनव्वरा और रोज़े मुबारक पर हाज़िरी हो। उलमा ने मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी के आदाब लिखे, तफसील से लिखे हैं। आदमी जब मदीने मुनव्वरा का सफ़र इख्तियार करे तो दरूद पाक की कसरत करता हुआ जाए।
इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर कर रखी है जिसे सय्याहीन कहा जाता है। जब आपके कब्र मुबारक के पास खड़े होकर कोई दरूद व सलाम पढ़ता है तो हुजूर खुद सुनते हैं, और जब दूर दराज मकामात से दरूद व सलाम पढ़ा जाता है तो ये फरिश्ते जो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं वो दरूद व सलाम ले जा कर के हुजूर की खिदमत में नाम के साथ पेश करते हैं कि फ़ुला इब्ने फ़ुला ने आप पर दरूद भेजा है, फ़ुला इब्ने फ़ुला ने आप पर सलाम भेजा है। तो जब जाना हो तो दरूद पाक सलाम की कसरत हो, ताकि हमारे जाने से पहले हमारा दरूद व सलाम आका की खिदमत में पेश कर दिया जाए। और जब मदीने मुनव्वरा पहुंच जाए तो अपने ठिकाने पर पहुंच करके सामान रख करके गुस्ल करके अपने कपड़ों में से अच्छा कपड़ा नया कपड़ा पहन करके खुशबू लगा करके हम जाएं, और मस्जिद नबवी में हाज़िरी हो तो वहाँ जाने के बाद पहले तहियतुल मस्जिद पढ़े और उसके बाद रियाजुल जन्ना में जाएं, वहाँ 2 रकात नमाज फिर पढ़ें और उसके बाद रोज़े मुबारक पर हाजिर हो। इसलिए कि अल्लाह का हक मुक़द्दम है, अल्लाह का हक मुक़द्दम है। इसलिए हम पहले जाकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, रियाजुल जन्ना में जाकर 2 रकात मस्जिद पढ़ेंगे नफल, और उसके बाद फिर रोज़े मुबारक पर हाजिरी। और जब रोज़े मुबारक पर जाएं तो इस एहसास के साथ जाएं कि ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है, ये मेरी ज़िंदगी के शानदार लम्हात है, और इस मौके पर मैं तो अपने आका को नहीं देख सकूंगा लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। इसलिए कोई बेअदबी कोई कोताही ना हो, वहाँ जा कर के इतनी आवाज़ से सलाम करें कि जो फासला है आपकी कब्र मुबारक का और रोज़े मुबारक पर हमारी हाज़िरी के वक्त दरमियान का आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। सलाम इस तरह करें, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। हम सलाम करेंगे, हुजूर हमें सलाम का जवाब में रहमत फरमाएंगे। और रोज़े मुबारक की हाज़िरी क्या कैफियत होती है मैं बतला नहीं सकता, और हर आदमी की अलग कैफियत होती है, अलग अलग कैफियत होती है। आप सोचो कि अगर हम उस ज़माने में होते जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आज से 1400-1450 साल पहले, और उस वक्त हुजूर की मजलिस में हमारी हाज़िरी होती तो क्या कैफियत होती, उसका एहसास होना चाहिए। अदब व एहतराम के साथ जाएं, सलाम पेश करें, और जितने दिन रहे कम से कम रोज़ाना 1 मरतबा रोज़े मुबारक पर हाज़िरी हो। हर 5 नमाज के लिए हम मस्जिद नबवी जाएंगे, लेकिन लोगों के हुजूम की वजह से हर वक्त सलाम पेश करने के लिए मौका नहीं मिलता, लेकिन 24 घंटे में 1 मरतबा ज़रूर जाना चाहिए। और जब हम मस्जिद नबवी में पहुँचे या मस्जिद नबवी के आसपास रहे तो रोज़े मुबारक की तरफ रुख करके सलाम पेश करना चाहिए। हमारी आवाज़ नहीं जाएगी वहाँ तक, लेकिन फरिश्ते हमारा सलाम पहुँचाएंगे। हम नमाज के लिए गए, अब रोज़े मुबारक पर हाज़िरी नहीं हो सकेगी, तो नमाज पढ़ने के बाद वहीं से
रोज़े मुबारक की तरफ रुख करके सलाम करके ही वापस हों, बगैर सलाम किए वापसी नहीं होनी चाहिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि हुजूर के विसाल के बाद मदीने मुनव्वरा में जितने दिन रहे, जब मस्जिद नबवी के आसपास रोज़े मुबारक के आसपास से गुजरते तो रुक करके रोज़े मुबारक की तरफ रुक करके सलाम करके आगे बढ़ते थे। हुजूर को सलाम किया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हज़रत अबू बकर के चेहरे मुबारक का सामना है, हज़रत अबू बकर को सलाम करें। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हज़रत उमर के चेहरे मुबारक का सामना है, उनको सलाम करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँचे थे तो मस्जिद क़ुबा में आपने अपने क़ुबा नामी बस्ती में क़याम किया था, तो वहाँ मस्जिद क़ुबा की बुनियाद डाली थी और उसकी तामीर में आप बनफ्से नफीस खुद शरीक थे। उसके बाद जब मदीने मुनव्वरा के लिए निकले तो क़ुबा से आगे बढ़ते ही कबीले बनु ज़ोहरा, आपका ननिहाल जो कबीला था वो वहाँ आबाद था। आप जब वहाँ पहुँचे तो जो आपके मामू लोग थे सब ने रोक लिया और सबकी चाहत ये थी कि हुजूर यहीं क़याम करें। आप वहाँ पहुँचे, जुमा की फ़र्जियत का हुक्म आया, आपने वहीं पर जुमा की नमाज़ पढ़ी। जहाँ आपने जुमा की नमाज़ पढ़ी थी वहाँ एक मस्जिद तामीर कर दी गई जिसको मस्जिद जुमा का नाम दिया गया। उसके बाद हुजूर ने ये फरमा दिया कि मुझे आगे जाना है, लेकिन जब मदीने में दाखिल हुए तो मदीने में हर शख्स की ये चाहत थी कि अल्लाह के रसूल मेरे मेहमान बने, मेरे घर पर आपका क़याम। ऊँटनी आती थी, आदमी अपने दरवाजे के करीब जाकर हुजूर की ऊँटनी की लगाम पकड़ लेता था और कहता था कि अल्लाह के रसूल ये जान और ये माल आपका है, हमारे घर क़याम कर। तो हुजूर फरमाते थे दाहा फ़इन्नहा मामूरतुम मिन अल्लाह, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, मेरी ये ऊँटनी मिन जानिबिल्लाह मामूर है, जहाँ अल्लाह चाहेगा ये वहाँ मुझे पहुँचाएगी। लेकिन हर अंसारी ये चाहता था कि हुजूर मेरे मेहमान बने। अब ऊँटनी मदीने की गलियों से गुजरते 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 एक जगह जाकर बैठ गई, वहाँ किसी का घर नहीं था। हुजूर ऊँटनी से नीचे नहीं उतरे, ऊँटनी पर ही बैठे रहे। फिर वो ऊँटनी आपको लेकर के खड़ी हुई और उसने एक चक्कर लगाया ऐसे। उसके बाद वहाँ से ऊँटनी आगे बढ़ी और जाकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर बैठ गई। तो हुजूर ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर क़याम किया और 7 महीना वहाँ रहे। 7 महीना। उसी दौरान हुजूर ने मालूम किया कि जहाँ ऊँटनी पहले बैठी थी वो एक उजाड़ और वीरान बाग था, वहाँ पर कुछ कब्रें थी। हुजूर ने बुला करके पूछा कि भाई ये जगह किसकी है, ये बाग किसका है? तो बताया गया कि 2 यतीम बच्चों की मिल्कियत है। तो हुजूर ने उनके सरपरस्तों के साथ उन बच्चों को बुलाया और फिर ये कहा कि ये जगह हम ख़रीदना चाहते हैं और हम यहाँ पर अल्लाह का घर मस्जिद तामीर करेंगे। तो जो यतीम बच्चों के सरपरस्त थे वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप इसे कबूल कर लें, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, कीमत नहीं चाहिए, हम मुफ्त में देते। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैं तो यतीमों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूँ, ये जगह हम मुफ्त में नहीं लेंगे। और फिर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दिया कि इसकी कीमत अदा करो।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब मक्के से निकलने लगे थे तो घर में जितना सरमाया था, जितना पैसा था, सब लेकर के निकले थे। वो भी एक वाक़या है। हज़रत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा को मालूम हुआ तो आए, उम्र ज़्यादा हो गई थी, आँखों की बीनाई चली गई थी। घर आकर के पूछा कि अबू बकर ने घर छोड़ दिया है, मक्का छोड़ दिया है, तुम्हारे लिए क्या छोड़ करके गए? तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हमने एक ताक में, दीवार में जो ताक होता है, उसमें हमने कुछ पत्थर उत्थर रखे और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया और अपने दादे अब्बा को ले जा करके उनका हाथ उसके ऊपर रखवा दिया। उन्होंने टटोल करके देखा तो बताया कि हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। बात भी सही थी, इन्होंने जो बताना चाहा बता दिया और अबू कुहाफा को जो समझना था उन्होंने समझ लिया। तो सब कुछ लेकर के गए थे। तो उस जगह की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा की और फिर वो ज़मीन हुजूर के सुपुर्द कर दी और हुजूर ने फिर उसे मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। इंसानों के लिए सबसे पहला वक्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, मस्जिद के लिए उसे वक्फ कर दिया। क़यामत तक वो जगह मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। हुजूर ने मस्जिद भी तामीर की और मस्जिद से लग करके अज़वाजे मुत्तहरात के हुजरे भी तामीर करवाए। छोटे छोटे हुजरे थे, छोटे छोटे, इतने छोटे थे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर की जब बारी होती थी और हुजूर मेरे घर होते थे तो रात को जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो मेरे पैर हुजूर के सजदा करने की जगह पर होते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब हुजूर सजदे में जाने लगते थे तो हज़रत आयशा के पैर को हाथ लगाते थे तो वो फरमाती है कि मैं अपना पैर समेट लेती थी, तब हुजूर सजदा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे, उन्होंने कहा कि खाला आप पहले से क्यों पैर नहीं हटा लेती थी, आप पहले से पैर क्यों नहीं हटा लेती थी? तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया था, ये दिया था कि बेटा घर में रोशनी नहीं होती, यानी चिराग जलाने के लिए घर में तेल नहीं होता था, इसलिए मुझे नज़र नहीं आता था कि मेरे आका सजदे में आ रहे। और हुजूर की नमाज में क़याम बहुत लंबा होता था, इसलिए हज़रत आयशा पैर फैला करके सोई रहती थी और जब हुजूर को सजदा करना होता था तो हज़रत आयशा के पैर को हाथ लगाते थे तो वो अपना पैर समेट लेती थी। ऐसे हुजरे थे छोटे छोटे। तमाम अज़वाज मुताहरात के कमरे, हुजूर के ज़माने में जो मस्जिद थी, रोज़े मुबारक से लग करके जो जगह है, आप देखोगे वहाँ सुतूनों के ऊपर लिखा हुआ है कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद कितनी थी, फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में उसमें कितना इजाफा हुआ, फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में मस्जिद कितनी बढ़ाई गई। तो आज आप देखोगे मस्जिद नबवी में बाबुस्सलाम से आदमी दाखिल हो, ये जो आगे की 4-5 सफ़े है, ये हुजूर के ज़माने में मस्जिद में नहीं थी। यहाँ पर अज़वाज मुत्तहरात के हुजरे ऐसे बने हुए थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में मस्जिद की तौसी की तो अज़वाज मुत्तहरात को दूसरी जगह हुजरे बनवा, घर बना करके दे दिए और ये जगह मस्जिद में शामिल कर ली। और ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आज जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
कब्र मुबारक है, ये बेआईनी ही वो जगह है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। बेआईनी ही वो जगह है, और वो जगह इतनी थी कि उसमें 3 कब्रें बन सकती थी। कितनी कब्रें? सिर्फ 3 कब्रें। हुजूर का विसाल हुआ तो ये हुआ कि अब हुजूर की तदफीन कहाँ की जाए। मशवरा हो रहा था, किसी ने कहा कि मक्के के कब्रस्तान जन्नतुल मुअल्ला में दफन किया जाए, किसी ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस में दफन किया जाए। अलग अलग लोगों की राय थी। फिर सहाबा किराम जमा होते रहे, तो उन सहाबा किराम ने जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जहाँ जहाँ आप रूह कब्ज़ की जाती है, जहाँ विसाल होता है, उसी जगह उनको दफन किया जाता है। फिर मशवरे से तय हुआ कि यहाँ पर कब्र बनाई जाए और हुजूर को दफन किया जाए। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कब्र बन गई। फिर हज़रत आयशा वहीं रहती थी। फिर जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो उनको भी वहीं दफन किया गया, तो भी हज़रत आयशा वहीं रहती रही। लेकिन जब हज़रत उमर का इंतकाल हुआ और हज़रत उमर की चाहत ये थी कि मुझे अपने दोनों साथियों के साथ दफन किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो गए थे, और जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं जाँबर नहीं हो सकूँगा और इस हालत में मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा कि जाओ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरा सलाम पेश करो और मेरा ये पैगाम दो कि उमर ये चाहता है कि वो अपने दोनों साथियों के साथ दफन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर गए और जा कर के हज़रत आयशा को सलाम पेश किया और उसके बाद पैगाम पेश किया। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया था कि अब्दुल्ला, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर की यही चाहत है तो मैं अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ। उनका इंतकाल हो जाएगा तो यहाँ उनको दफन कर दें। जब इजाज़त मिल गई, अब्दुल्ला इब्न उमर वापस गए, तो हज़रत उमर आस भरी निगाहों से देख रहे थे कि क्या जवाब मिला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जाकर के कहा कि अबशिरनी, खुश हो जाइए, खुशखबरी ले लीजिए। हज़रत आयशा ने इजाज़त दे दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि जब मेरा विसाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, तो मुझे गुस्ल देना, कफन देना, नमाज जनाजा पढ़ना और ले जा कर के हुजरे के बाहर मेरा जनाजा रख देना और फिर हज़रत आयशा से इजाज़त लेना। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मेरा लिहाज करके उन्होंने इजाज़त दे दी हो, तो मेरे इंतकाल के बाद दोबारा इजाज़त लेना। इसी तरह किया गया। और जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दोबारा इजाज़त ली गई, पूछा गया, तो रिवायतों में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए उन्होंने इजाज़त। और फिर हज़रत उमर को वहाँ पे दफन कर दिया गया।
लेकिन जब हज़रत उमर की तदफीन हो गई तो हज़रत आयशा ने फिर रोज़े पर कभी हाज़िरी नहीं दी। फरमाया करती थी कि एक तो मेरे शौहर और अल्लाह के नबी थे, मेरा रहना गलत नहीं था। जब दूसरी कब्र बनी मेरे वालिद की तो वो मेरे महरम थे, लेकिन जब हज़रत उमर की तदफीन हो गई तो उमर मेरे महरम नहीं रहे। हज़रत आयशा ने फिर वहाँ रहना कबूल नहीं किया, वहाँ से मुंतकिल हो गई। तो अब बाबू सलाम से जब आप आओगे तो पहले जैसे रोज़े मुबारक के 4 सुतून हैं, पहले 2 सुतून हैं फिर 2 सुतून। तो पहले सुतून से लेके दूसरे सुतून तक कोई कब्र नहीं, और दूसरे सुतून से लेके तीसरे सुतून तक तीनों की कब्रों का सामना है। 3 झरोके बने हुए, वो सुनहरी जाली में 3 सुराख हैं, एक पर चांद जैसा बना हुआ है, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का सामना है। वहाँ हुजूर को सलाम करेंगे। 2 कदम आप आगे बढ़ोगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सामना है, फिर 1 कदम आगे बढ़ोगे तो हज़रत उमर का सामना है। तीनों को सलाम करेंगे, दुआ करेंगे। ये दुआ की कबूलियत का मकाम। उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना चाहिए, सलाम करने के बाद दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। आप अपनी कब्र में जिंदा हैं, अपना सलाम जिन लोगों का सलाम पेश करना हो उनके नाम के साथ उनका सलाम पेश करें और उसके बाद दुआ की दरख्वास्त करें। कुरान करीम में आता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जब लोग गुनाह करके आपके पास आए और आ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, आप भी उनके लिए माफ़ी की दुआ करें तो वो अल्लाह ताला को बहुत तौबा करने वाला और बहुत मेहरबान पाएंगे। इसलिए वहाँ जा कर के सलाम पेश करने के बाद दुआ की दरख्वास्त भी करनी चाहिए। आप जिंदा हैं, आप दुआ कर देंगे हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। उलमा ने ये बात भी लिखी है कि वहाँ जाने के बाद शहादतैन पढ़ना चाहिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सुन लेंगे तो कल क़यामत के दिन आप भी गवाही देंगे कि इससे मैंने अल्लाह की वहदानियत, मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही देते हुए सुना है। अगर कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हमारे ईमान के मुताल्लिक अगर हुजूर गवाही दे दें कि हाँ ये साहिब ईमान है, इसने अल्लाह की वहदानियत की और मेरी नबूवत की गवाही दी थी, मैंने सुना है, तो हुजूर की गवाही के बाद फिर बचेगा क्या। इसलिए वहाँ पर जब पेशी हो सलाम करें, दुआ की दरख्वास्त करें और शहादतैन वहाँ बाआवाज़ बुलंद पढ़े। इसलिए कि रिवायतों में आता है कि कुछ लोगों के मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया कि मैं इनकी तरफ से अल्लाह की बारगाह में झगड़ूंगा, इनके हक के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के मुतालबा करूंगा। अगर हमने शहादतैन पढ़ी है और हुजूर ने सुना है तो हुजूर हमारे लिए गवाही भी देंगे। मदीने मुनव्वरा में जितने दिन भी क़याम रहे, मदीने के एहतराम के साथ, मस्जिद नबवी के एहतराम के साथ, अहले मदीना के एहतराम के साथ रहे। ये वो नेक बख्त लोग हैं
जिनको ये सआदत हासिल है कि वो हुजूर के पड़ोस में रह रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। इसलिए अगर कोई बात नागवार खातिर भी हो तो ये समझ करके दरगुजर कर देना चाहिए कि ये हुजूर के पड़ोसी, ये हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है। और मदीने मुनव्वरा में रहते हुए हमारा तो ये मानना है कि मदीने से अफजल कोई बस्ती नहीं, और मदीने मुनव्वरा में जो है वो पूरी दुनिया से अफजल है। तो वहाँ की किसी चीज़ के मुतालिक तनकीद और एतराज़ नहीं करना चाहिए। किताबों में एक वाक़या आता है कि एक शख्स रोज़े मुबारक पर पहुँचा और जाकर उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ, मेरा इंतज़ाम हो जाए। तो मदीने में कोई अमीर शख्स था, उसे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई ख्वाब में, और हुजूर ने फरमाया कि फ़लाँ शख्स हमारा मेहमान, उसके लिए इंतज़ाम करो। तो उस शख्स ने मकान दिया, खादिम दिए और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया। जाहिर बात है कि अगर हुजूर ने फरमाया कि वो मेरा मेहमान है और तुम ज़ियाफ़त करो, मेहमानी करो, मेज़बानी करो, तो किसी शख्स के लिए इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। तो वो वहाँ रहे, एक ज़माने तक रहे। ऐसा हुआ कि जहाँ से ये आए थे और मदीने में रह गए थे, उनकी बस्ती और वतन के लोग हज के लिए आए, और जब मदीने मुनव्वरा आए तो मुलाकात हुई। अब जब बैठे तो वतन का तज़किरा हुआ, वतन का तज़किरा हुआ। तो उस शख्स की ज़ुबान से दौरान गुफ्तगू ये बात निकल गई कि अपने यहाँ की दही बहुत अच्छी रहती। रात हुई, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। हुजूर बहुत गज़बनाक थे और ये फरमाया कि जब तुम्हारे वतन की दही मदीने की दही से अच्छी थी तो तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, तुम मदीना छोड़ दो। और जिस शख्स को हुजूर ने ख्वाब में हुक्म दिया था मेज़बानी का, उसको भी ज़ियारत हुई कि उसको निकाल दो। ये उलमा के पास गए और कैसे ये मामला ठीक हो सकेगा मशवरा किया। उलमा ने कहा कि जब हुजूर ने तुमको हुक्म दे दिया है कि मदीना छोड़ दो तो छोड़ दो, वरना ईमान सल्ब हो जाएगा, ईमान से महरूम कर दिए जाओगे। तो मदीने मुनव्वरा में रहते हुए मदीना की, मदीने के लोगों की, मदीने की अशिया की कोई तनकीस, कोई तनकीद, कोई एतराज़, कुछ नहीं। कहा हमको वहाँ बहुत दिन रहना है। पहले कोई कानून नहीं था, लोग रहना चाहते थे तो रह जाते थे। लेकिन उलमा ने बहुत अजीब बात लिखी। आज पाबंदी है कि हम रहना चाहें तो हमको वीज़ा लगता है और वीज़े की मुद्दत रहती है। लेकिन जब ये सारी झंझट नहीं थी तब भी लोग नहीं रुकते थे वहां पर, तब भी नहीं रुकते थे। अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया, हज से पहले आपका मक्के में दिल लगेगा, दिल लगेगा, और हज के बाद अल्लाह का घर लोगों को रुखसत करता है। हज से पहले लोगों का इस्तकबाल करता है और जाने वालों का दिल लगता है, और हज हो जाने के बाद फिर सब याद आने लगता ना, बच्चे याद आने लगते, घर याद आने लगता, कारोबार की तरफ तवज्जो हो जाती, और फिर आदमी जल्दी से जल्दी निकले, ऐसा मिजाज बन जाता है। हमने देखा है हज के बाद लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी से वापसी फरमा दे, दुआ करते हैं लोग, कोशिश करते हैं
कि रवानगी की जो तारीख है वो पहले हो जाए। एम्बेसी के लोग चक्कर लगाते हैं। उलमा ने लिखा है कि अगर ये खुदाई इंतज़ाम नहीं होता तो मक्का मुकर्रमा दुनिया का सबसे बड़ा शहर रहता। जो जाता वो रह जाता। और एक ज़माना सऊदी गवर्नमेंट का वो भी था कि जब हाजी हज के लिए जाता था तो गवर्नमेंट नेशनलिटी देती थी। लोग खड़े रहते थे कि भाई तुम आए हो, शहरियत ले लो और यही रह जाओ, तो भी लोग नहीं रुकते थे। ये खुदाई इंतज़ाम है। आज पाबंदी है। आप देखोगे हज से पहले दिल लगता है और हज के बाद दिल बदल जाता है, कैफियत बदल जाती है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हज देखोगे, 4 जिलहिज्जा को पहुँचे थे और 13 जिलहिज्जा को वापस हो गए थे। कितने दिन हुए? अगर जिलहिज्जा का आप देख लो, 4 से 13 9 दिन। 9 दिन में तो 5 दिन तो 6 दिन तो उधर ही निकल गए ना, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में। मक्के में रहे कितना? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ, हदीस है, इमाम बुखारी ने जिक्र किया है कि मन साफरा सुम्मा क़ज़ा नहमतहु फलयतअज्जल इला अहलिही, कि जो आदमी सफ़र करे और सफ़र का मकसद पूरा हो जाए तो उसे जल्द से जल्द अपने अहलो अयाल की तरफ वापस आ जाना चाहिए। आप अगर अपने अकाबिरीन का, बुज़ुर्गों का, उलमा का सफ़रनामा अगर पढ़ोगे तो लोगों ने क़याम मुख्तसर किया। ये अभी अपने एशिया वाले जाते तो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन रहते, दूसरे लोग नहीं रहते। हज के करीब आते, हज करते, हज करके वापस 1 दिन के लिए मदीना जाते। मैं जब अपनी पूरी फैमिली लेके पहली मर्तबा हज पे गया था तो जाते हुए पहले जहाज से गया था, पहले जहाज से। तो जो लोग पहले जहाज से जाते हैं, सऊदी गवर्नमेंट उनका इस्तकबाल करती है एयरपोर्ट पर। पहले हाजी रहते हैं, मक्के में उनका इस्तकबाल होता है। और मैं मक्के में इतने दिन रहा कि हम लोग मक्के से मदीना जाने वाले आखिरी हाजी थे और खाली हो गया था हरम। इशा की नमाज पढ़ के, खाना खा करके हम लोग जब हरम जाते थे तो बच्चे जो है एक एक रात में 27 तवाफ़ किए और हजर अस्वद के बोसे के साथ। अभी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक तवाफ़ में कितना वक्त लगता है। और हजर अस्वद का बोसा लेना तो दूर की बात है, हजर अस्वद दिखता भी नहीं है। लेकिन रात में 27 तवाफ़ बच्चों ने किया, ज़्यादा से ज़्यादा। और जब मर्ज़ी होती थी हजर अस्वद का बोसा ले लेते थे। फिर मदीना गए तो मक्के से निकलने वाले आखिरी हाजी थे। हम लोग मदीना गए तो मदीने में भी 17 दिन रहे। जब आने का वक्त हुआ मदीना भी पूरा खाली हो गया था, हम ही रह गए थे। जिस दिन आना था फजर की नमाज के लिए जा रहे थे तो मैं अपने बच्चों को बोला था मेरे साथ ही जाना, अकेले मत जाना मस्जिद। फजर की नमाज के लिए जाने लगे, अंदर से जैसे ही निकल के रोड पे आए पुलिस आकर के रोक ली। कौन? बोले हाजी। बोले ले हाजी, कुल्लो हुज्जाज रहा। बोले ऐसे कैसे हाजी, सारे हाजी तो चले गए। तो उनको मैंने कहा कि अल्यौम इंशाअल्लाह अनरो, कि अल्लाह ने चाहा तो आज हम लोग चले जाएंगे। आखिरी हाजी थे। और हरम भरा हुआ ही अच्छा लगता है।
हरम भरा हुआ अच्छा लगता है, खाली हरम अच्छा नहीं लगता। हम लोग जब मक्के से निकलने लगे थे, सब दरवाजे बंद हो गए थे। 2 दरवाजे खुले थे और पूरे हरम का लाइट सब बंद हो जाता था। सिर्फ वो रास्ते का लाइट, गेट से बाब अब्दुल अजीज़ से मताफ तक, बाब उमरा से मताफ तक लाइट जलता था। तो खाली हरम अच्छा नहीं लगता है ना। ये कि जब जो भी मुक़द्दर हो रहना वहाँ रहे, तो आदमी हरमैन शरीफैन के एहतराम के साथ, वहाँ के लोगों के एहतराम के साथ रहे। किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं करने का कि ये क्या है, ऐसा नहीं, इससे अच्छा तो वहाँ है, ये क्या है, इससे अच्छा तो वहाँ है। ये महरूमी के असबाब में से। सादात में से किसी का वाक़या आता है, वो हर साल हज के लिए जाते थे और रोज़े मुबारक पर जाते थे। तो जब वापसी का वक्त होता था तो उनके वाक़यात में आता है कि जाते थे तो कहते थे कि आका मीर रवमचे फरमाई, आखिरी दिन सलाम अलविदाई सलाम पेश करते थे तो ये कहते थे कि अब मेरे आका मेरे सरदार, अब मैं जा रहा हूँ, क्या फरमाते। तो किताबों में आता है कि रोज़े मुबारक से आवाज़ आती थी, बस सलामत रवी व बाज़ाई, कि जाओ सलामती के साथ जाओ फिर आना। तो वो समझ जाते थे कि अब 1 साल की ज़िंदगी और है और अगले साल मैं फिर आऊँगा। रोज़े मुबारक पे जाते थे, हर साल वापसी के मौके पर सलाम पेश करते थे, इजाज़त मांगते थे, जवाब मिलता था कि जाओ सलामती के साथ फिर आना, तो फिर आते थे। अब जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो जाके इसका एंड होगा। एक वक्त तो वो भी आया कि रोज़े मुबारक पर गए, सलाम पेश किया, अर्ज़ किया कि आका मीर अवम चे फरमाई, कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर सलाम किया, फिर अर्ज़ किया कि आका मीर अवम चे फरमाई, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा फिर सलाम पेश किया और फिर अर्ज़ किया कि आका मीर अवम चे फरमाई। तो कब्र मुबारक से आवाज़ आई, बस सलामत रवी व सलामत बाद, सलामती के साथ जाओ, अल्लाह सलामत रखे। समझ गए कि बस ये आखिरी हाज़िरी। मक्के से निकले तो मक्के के छोड़ने का दुख होना चाहिए, और जब मदीने मुनव्वरा से निकले तो मदीने मुनव्वरा छोड़ने का दुख रहना चाहिए। आदमी जब हज करता है और मक्के से मदीना जाना हो तो बहुत अजीब कैफियत होती है। मक्के के छूटने का गम भी रहता है और मदीना जाने की खुशी भी रहती है। लेकिन जब मदीने से वापसी होती है तो बहुत अजीब कैफियत होती है। उसके लिए अल्फाज नहीं, आदमी बता नहीं सकता कि क्या कैफियत रहती, हर एक की अलग अलग कैफियत रहती। रोज़े मुबारक पर अलविदाई सलाम पेश करें तो दुआ की दरख्वास्त करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल दुआ फरमाए कि मैं फिर आऊँ। आप दुआ फरमा देंगे इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी। लोग पूछते हैं कि अगर फिर जाना हो तो क्या करना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि अगर फिर जाना हो तो हम तो अल्लाह उसके रसूल के मेहमान हैं, इस तरह रहना चाहिए कि हमारा रहना अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। तो जिस मेहमान का आना मेज़बान को पसंद होता है, जब मेहमान जाने लगता है तो मेज़बान कहता है कि फिर आना, बराबर है ना। मेज़बान कहते हैं कि फिर आना,
तो मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा का क़याम ऐसा रहना चाहिए कि हमारा क़याम अल्लाह उसके रसूल को पसंद आ जाए, ताकि जब हम हज तवाफ़ विदा करें और आने के लिए दुआ करें तो अल्लाह कबूल फरमाए। और जब मदीने मुनव्वरा से वापसी होने लगे वतन, तो रोज़े मुबारक पर अलविदाई सलाम पेश करने के बाद फिर हुजूर से दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे फिर लाए। ये है बार बार जाने का नुस्खा। लोग पूछते हैं बार बार अल्लाह बुलाए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ऐसा हज करें, आप मक्के और मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा में इस तरह अपना वक्त गुजारें कि हमारी हाजिरी और हमारा क़याम अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ जाए। और अगर हम पसंदीदा मेहमान बन गए तो इंशाअल्लाह फिर बुलाना होगा, बार बार बुलाना होगा। तड़प की बात है, लगन की बात है, आदमी वहाँ रहे और दिलचस्पी के साथ रहे। रोज़े मुबारक पर जब हाजिरी होती है तो हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका मिल जाता है कि सलाम पेश करने वाले लोगों की कमी रहती है, भीड़ नहीं रहती, तो जो वहाँ पर पुलिस के लोग होते हैं, जो मुतव्वा लोग होते हैं, वो किसी को हटाते भी नहीं। आदमी खड़ा है, खड़ा रहने देते। उलमा ने लिखा है कि अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए तो कितनी देर तक खड़े रहना चाहिए? सवाल है जहन में कि चलो ऐसा मौका मिल गया, अपने गए, कोई हटाने वाला नहीं और कोई आने वाला नहीं, तो कितनी देर खड़े रहना चाहिए? उलमा ने लिखा है जब तक दिल लगे, जब तक खड़े रहे, और जब जहन भटकने लगे और तवज्जो हट जाए तो फिर सलाम पेश करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बेदिली के साथ, बेतवज्जुही के साथ नहीं खड़े रहने का। मस्जिद नबवी तारीख़ी मकाम, तारीख़ी मकाम है, वहाँ जानकार लोग आपको बताएंगे क्या है क्या है क्या है। मदीने मुनव्वरा के अतराफ़ में तकरीबन 300 मकामात है जो तारीख़ी मकामात हैं। मौका मिले उनकी ज़ियारत करना चाहिए, मगर अब कोई बताने वाला मिलता नहीं है, और जो बताने वाले लोग हैं वो चंद मकामात की तारीख़ बताते। इसलिए मदीने मुनव्वरा जाने से पहले तारीख़ मदीना नामी किताब पढ़ना चाहिए कि मदीने मुनव्वरा की क्या तारीख़ है। आप पढ़ करके जाओगे तो आपको मदीने मुनव्वरा का क़याम बहुत अच्छा लगेगा, और आपके दिल में मदीने की अज़मत रहेगी, उसका तक़द्दुस रहेगा, और आपको रहते हुए ये एहसास होगा कि अल्लाह ने कितनी बुलंद मकाम पर, कितनी शानदार जगह अल्लाह ने पहुँचाया है। इसलिए तारीख़ मदीना और तारीख़ मक्का ये पढ़ के जाना चाहिए। मार्केट में किताबें मिलती हैं, जाहिर बात है हज क्लास में आदमी क्या बताएगा? सही तरीके से हज करना ही समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। इसलिए तारीख़ मक्का और तारीख़ मदीना पढ़ के जाना चाहिए, ताकि हमें मालूम हो कि मक्का क्या है और मदीना क्या है। सीरत की कोई किताब पढ़ के जाना चाहिए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमें मालूमात तो हो। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि हमने अपने नबी की सीरत पढ़ी ही नहीं। बताओ कितने लोगों ने हुजूर की सीरत की कोई किताब अज अव्वल ता आखिर मुकम्मल पढ़ी हो?
हाथ उठाओ। 2-3 लोग हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं और हम हुजूर से मोहब्बत करने का दावा भी रखते हैं। अभी अगर मैं पूछूंगा कि हुजूर को किसको हुजूर से मोहब्बत है तो सब हाथ उठाएंगे, और अगर ये पूछूंगा कि हुजूर से किसको मोहब्बत नहीं, हाथ उठाओ, तो एक हाथ भी नहीं उठेगा। लेकिन हम लोग हुजूर से ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं कि हमने हुजूर की सीरत भी नहीं पढ़ी। सोचने की बात है, सोचने की बात है और अफसोसनाक बात है कि हमने अपने नबी को कभी पढ़ा ही नहीं। हमारे नबी क्या थे, कैसे थे, उनकी तालीमात क्या थी, उनके शबो रोज क्या थे, हमको मालूम ही नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा पर जो हालात हैं बिला वजह नहीं है, बिला वजह नहीं है। ना हमको अपने मजहब का पता है, ना हमें अपने पैगंबर का पता है, ना हमें अपने दीन का पता है, और ना हमें अपने कुरान का पता है। बस ऐसे ही नाम के मुसलमान हम हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए तारीख़ मक्का भी पढ़ें, तारीख़ मदीना भी पढ़ें, और सीरत की कोई किताब भी अज़व्वल ता आखिर मुकम्मल पढ़ें, तब जाकर के आपको इस सफ़र का मज़ा आएगा। वरना कोई पूछेगा कहाँ गए थे, बोले कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। बहुत ज़रूरी है सीरत की कोई किताब आप लाओ। तारीख़ मक्का और मदीना अगर नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, वो कमी तो रहेगी, लेकिन सीरत की कोई किताब ज़रूर पढ़ के जाना। ऐसे ही मुंह उठा के मत चले जाना। सीरत की कोई किताब ज़रूर पढ़ के जाना। हुजूर का हज ज़रूर पढ़ के जाना। हुजूर की पैदाइश, हुजूर का विसाल ज़रूर पढ़ के जाना। हुजूर की हिजरत, मक्के और मदीने का क़याम ज़रूर पढ़ के जाना। तो आपको समझ में आएगा कि हज क्या है। आपकी कैफियत बनेगी, आपको महसूस होगा, आपको मज़ा आएगा। और अगर बगैर तैयारी के आप चले गए तो आपको सफ़र में वो लुत्फ़ नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। ये सफ़र भी हमारा बेमज़ा रहेगा। जैसे हमारी नमाज बेमज़ा, रोज़ा बेमज़ा, ज़कात की अदायगी बेमज़ा, ऐसे ही हज भी बेमज़ा रहेगा। ज़रूरी है ये सब चीज़ें। मदीने मुनव्वरा के ताल्लुक़ से बहुत अजीब व गरीब बातें मिलती हैं। तफसील का मौका नहीं है। हम तो रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के लिए सलात व सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मदीना, अहले मदीना, तारीख़ मदीना मालूम होना चाहिए और हुजूर की सीरत पढ़ के जाना चाहिए, तो आपको मज़ा आएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए हरमैन शरीफैन की हाज़िरी को आसान फरमाए, वहाँ के क़याम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, वहाँ की सारी इबादतों को अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और तमाम मांगी हुई दुआओं और मुरादों को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत व लकल हम्दु बअदा रिज़ा व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु अंता क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना। अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला व बिल कुरआन हकमन व अदला। अल्लाहुम्मा इन्ना नुश्हिदुका अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलना व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। मा शा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला करबन इल्ला नफ़्फ़सता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मय्यतन इल्ला रहिमता वला मज़लूमन इल्ला नसरता वला मुसाफ़िरन इल्ला आफ़ैता वला गाइबन इल्ला रदत्ता वला फसादन इल्ला असलहता वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे आयबों की पर्दा पोशी फरमा। ऐ अल्लाह हमारे कामों को आसान फरमा, हमारे रास्ते की सारी दुश्वारियों रुकावटों को आफ़ियत के साथ दूर फरमा। परवरदिगार आलम हमें माफ़ करने के फ़ैसले फरमा। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जाने अनजाने में अल्लाह तेरी नाफरमानी और गुनाह करते रहे। परवरदिगार आलम आज हम तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं, हमें माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे। परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से ऐ अल्लाह हमें अपने मग़फ़ूर बंदों में शामिल फरमा दे। परवरदिगार आलम जो लोग सफ़र हज के लिए निकलने वाले हैं, ऐ अल्लाह सब के लिए हज को आसान फरमा दे। हरमैन शरीफैन की हाज़िरी आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन में अदब व एहतराम के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर किस्म की नाफरमानी से, गुनाहों से
बेअदबी से हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम तमाम आमाल और तमाम इबादत को इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा और तमाम इबादतों और दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम वहाँ जाना आफियत के साथ मुक़द्दर फरमा, कबूलियत के साथ रहना मुक़द्दर फरमा, आफियत और हरमैन शरीफैन की खैरात और बरक़ात के साथ वापसी मुक़द्दर फरमा। जिस हालत में अपने घर वालों को, घर को, कारोबार को, अपने शहर को, अपने मुल्क को छोड़ करके जा रहे हैं, वापसी में उससे बेहतर हालत में देखना मुक़द्दर फरमा। परवरदिगार आलम हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत करने वाले और खिदमत करने वालों की हिफाजत फरमा और उनकी खिदमत को शर्फ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम हरमैन शरीफैन के सफ़र को आसान फरमा, जान माल दीन व ईमान इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, सफ़र में वहशतों से घबराहटों से हिफाजत फरमा, इत्मीनान कुल्ली नसीब फरमा। परवरदिगार आलम अपने मुबारक घर की ऐ अल्लाह बार बार हाजिरी की सआदत और दौलत अता फरमा और तमाम लोगों को हज मकबूल, हज मबरूर नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जो मांगा है अपनी हाजत और ज़रूरत समझ करके मांगा है, जो मांगना चाहिए हम नहीं मांग सके तो बगैर मांगे अता करने के फैसले फरमा। आप करीम हैं और आप बेमांगे बेशुमार नेमतें अता करते हैं। परवरदिगार आलम दुनिया और आखिरत की हमारी सारी ज़रूरतें अपने फजल करम से पूरी फरमा। पूरी उम्मत की तरफ से अपने महबूब हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।